और ये जो बाबा शावा है, आप देख रहे हैं आशाराम बापू जैसे लोग जिनको बापू बोलते थे वो आजकल जेल में हैं। ऐसे पता नहीं कितने बाबा जेल में चले गए और ये आने वाली तैयारी में। ये तो आप लोगों ने बाबाओं को बढ़ा रखा है। अब मैं मीडिया को भी ज्यादा दोष नहीं दूंगा क्योंकि बाबा लोग ऐसे भड़काऊ काम कर रहे देश के अंदर इस पखंडवाद और मनुवाद और रूढ़िवाद को बढ़ावा देके इस देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। धीरे धीरे इनका जो है हिसाब जो है वो लोग करेंगे। समय 24 में वही होगा जो बहुजन चाहेगा। नहीं कह रही है मोदी, ये अंधभक्त कह रहे हैं मोदी। भीम आर्मी की तैयारी जो होती है वो दिन में भी होती है और रात में भी होती है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो है वो जनता के बीच एक ऐसा संगठन है जो दिन में भी और रात में भी जाग रहा है और उनके अधिकारों की लड़ाई को लड़ रहा है। जी क्या 24 में क्या होगा? बहुजन क्या करेंगे 24 में? 24 में वही होगा जो बहुजन चाहेगा। अच्छा, जो बहुजन चाहेगा वही होगा। क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र किसको बोलते हैं? सबसे बड़ी बात ये है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? यहाँ पर ना एक सामाजिक समरसता है, ना अनुसूचित जाति के लोगों को उनके अधिकार मिले हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मैं हिमाचल की बात करूंगा, हिमाचल में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार होते हैं। एक आदमी अपनी मकान की छत से जो है उसकी जो बरामदा है उसके अंदर वो बंदा क्रॉस नहीं कर सकता। जो कुछ दूर दराज के क्षेत्र है, मंदिरों में जातीय भेदभाव होता है अनुसूचित जाति के लोगों के साथ। आप देखेंगे कि वहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश में एक बिजली के मीटर की रीडिंग लेने के लिए अगर कोई अनुसूचित जाति का आदमी नौकरी में लग जाता है तो वो उसका बिल रीडिंग नहीं ले सकता, उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है। आप देखेंगे पानी के जो पानी का जो सप्लाई करने का जो जरिया होता है उसमें अनुसूचित जाति के लोग पानी की सप्लाई नहीं कर सकते। अनुसूचित जाति के लोगों को जो है अगर वो किसी भी तरीके की बड़ी योजना को जो जनता के बीच में जो अपने अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों को लड़ने का काम करता है उसकी हत्या कर दी जा रही है। ये सब देश के अंदर की समस्याएं हल हो जाएंगी, विदेश में तो डंका बज रहा है ना बीजेपी का विदेश में डंका, ये तो विदेश वाले जाने। हम तो इस देश के नागरिक हैं। अब ये नहीं पता कि ये विदेश में डंका कहाँ से बजता है, कौन बजाता है। देश की इज्जत विदेशों में हुई है कहाँ, मेरे को ये तो हम ये नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हम भारतवासी है। जो ये विदेश में है ये तो विदेश के लोग बता पाएंगे ना, लेकिन हम भारत की बात करेंगे। भारत में कोई डंका वंका नहीं बज रहा है। लेकिन आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, समाज को इकट्ठा करते हैं, बहुजनों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो इकट्ठा वोट है वो भाजपा को चला जाता है। ऐसा आप लोगों की मेहनत कहाँ जाती है? ऐसा है कि हमारे लोग जो है संगठित और ताकतवर हो रहे हैं। धीरे धीरे इस तरीके जो वो लोग तैयार हो रहे हैं, अपनी ताकत को जो है वो बढ़ावा कर रहे हैं। सत्ता तक पहुंचने के लिए अभी समय लगेगा और वो समय दूर नहीं है क्योंकि इस देश के अंदर चंद्रशेखर रावण जैसा नेतृत्व और भाई विनय रतन सिंह जैसा नेतृत्व नहीं था। क्योंकि जो भी आज तक की जो राजनीतिक पार्टियां रही है उन पार्टियों का कहीं ना कहीं जो राजनीतिक स्वार्थ है, किसी ना किसी तरीके से वो लोग जो है वो दूसरी पार्टियों के साथ जो है समझौता करके जो कहीं ना कहीं। लेकिन बाबा लोग अब लोहा लेंगे आप लोगों से, बाबा लोग को आगे बढ़ा दिया गया है। बाबा लोग, ये तो आप लोगों ने बाबाओं को बढ़ा रखा है। अब मैं मीडिया को भी ज्यादा दोष नहीं दूंगा क्योंकि बाबा लोग ऐसे भड़काऊ काम कर देते हैं। उनके परिवार के लोग रिवॉल्वर लेके अनुसूचित जाति के लोगों के घरों के अंदर घुस जाते हैं। उन मामलों को दिखाने में थोड़ा सा आप लोग भी गुरेज करते हैं। मैं आपसे भी मांग करूंगा ऐसे लोगों को, जो क्रिमिनल लोगों को जो है मीडिया में इनको ज्यादा तवज्जो ना दें। और ये जो बाबा शावा है, आप देख रहे हैं आशाराम बापू जैसे लोग जिनको बापू बोलते थे वो आजकल जेल में हैं। ऐसे पता नहीं कितने बाबा जेल में चले गए और ये आने वाली तैयारी में है। ये भी जाएंगे जेल में, ये तय है। जब गलत करेंगे, जो जिस तरीके का जो अभद्रता और इस तरीके की जो उनके परिवार के लोगों ने की है, उन लोगों को जो है न्याय नहीं मिलेगा तो आने वाला तो बलात्कारी बाबा जेल में नहीं, तो चमत्कारी हैं। ये चमत्कारी, ये बलात्कारी, ये भाषा तो हमारी समझ में नहीं आती। पर इतना आशाराम बापू बलात्कार के केस में बंद हैं। इतना आपको बताऊं, जो संविधान है, संविधान इस देश में मजबूत है जी। लेकिन आने वाला समय जो है ऐसे जो ये चमत्कारी और जो भी बलात्कारी है, जो गलत करेगा वो संविधान के तहत जो है अंदर जाएगा। लेकिन बाबा के जो फॉलोवर्स हैं वो कहते हैं कि
जो लोग हैं वो सारे लोग हैं, तो फिर आप लोग भी तो हैं, जो आपके समाज से लोग आते हैं वो ऐसा भी है, तो हैं। ऐसा है, भाई चंद्रशेखर रावण के फॉलोअर्स जो हैं लाखों करोड़ों मिलियंस में हैं। मेरे खुद के जो है वो मिलियंस में है। तो इन चीज़ों का जो है ना, ये जो चढ़ता है ना, ये लोग जैसे ये लोग जिस तरीके की ये इस देश के अंदर इस पखंडवाद और मनुवाद और रूढ़िवाद को बढ़ावा देके इस देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। धीरे धीरे इनका जो है हिसाब जो है वो लोग करेंगे समय आने पर। भाजपा को भगाने के लिए क्या बहुजन एक हो रही है, एक इकट्ठा है, देखिए, एक मंच पे तैयार है? एक बात बता दूं, कोई किसी को नहीं भगाता, जब जिसका टाइम आता है वो खुद ही भाग के चला जाता है। जनता भगाती है। अभी जनता की समझ में धीरे धीरे आ रहा है, और आने वाले समय में जब हमारे भाई चंद्रशेखर रावण जैसे नेतृत्व हमारे पास है, भाई विनय रतन जैसा नेतृत्व है, तो जब लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो ये मनुवाद और रूढ़िवादी सत्ता जो संभाले हुए लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान करने वाले लोग हैं, और जो जातिवादी मानसिकता से लोगों को तोड़ने वाले लोग हैं, इनका जो है धीरे धीरे अब सत्यानाश होने मीडिया वाला का है। सर्वे हो गया है, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं 2024 में। देखिए, ये मीडिया का सर्वे ठीक है, मीडिया अपना सर्वे करे, जनता का सर्वे अभी आना बाकी है। ये जनता ही तय करेगी कि 50 साल तक मोदी, कोई नहीं उसके अलावा। ये आपकी वाणी हो सकती है, लेकिन मेरी हमारा वाणी है ये भाई, मानना बीजेपी है, के ये भाजपा नेता कह रहे हैं। हमारे भाजपा नेताओं का देखो, अब जिसका जो एक बात समझे, अब ये जो जैसे एक घर में पाला हुआ कुत्ता है, वो मालिक के लिए ही भौंकेगा, वो मालिक के लिए ही काम करेगा। तो जो इस तरीके से उनको करने दीजिए, और आने वाले टाइम में जनता जो है इसका जवाब देगी। किनको करने दीजिए? जनता इसका जवाब देगी। और जो ये लोग जिस तरीके की ये भ्रांतियां ये फैलाते हैं, ये जिस तरीके की इनकी मोनोपोली है। जनता तो कह रही है मोदी मोदी। जनता नहीं कह रही है मोदी मोदी, हाँ। ये अंधभक्त कह रहे हैं मोदी मोदी। हाँ। और जनता कह रही है जो भ्रष्टाचार से दुखी है, वो भूखमरी से दुखी है, इस देश में जो है रोजगार नहीं है। मोदी अभी 3 राज्य में जीत गए, मोदी 3 राज्य में जीत गए। ऐसा है, रोजगार जो है, बेरोजगारी पे बात करें, जनता का जो है नौकरियों पे बात करें, लेकिन मीडिया जो है इन चीज़ों पे चर्चा नहीं करती। वो जो वो दिखाना चाहते हैं उस पर चर्चा करती है। उनको रोजगार और इस पर जो चर्चा करना जो है बहुत जरूरी है, कि इस देश के जो जनता है। अरे मोदी जी 70 साल की जो गलतियां थी ना, उसको सुधार करे, थोड़ा वक्त लगेगा ना। अरे उसका सुधार जो है अब देखते जाइए आप, आने वाले समय में जो है उसका इलाज जो है भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी करेगी।